इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 में जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट अर्बन टनल है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वो टनल है जिसके थ्रू जो द्वारका के रेसिडेंट्स हैं या गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं या जो फ्यूचर में चंडीगढ़, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत या रोहिणी के तरफ से आ रहे होंगे, वो इसी टनल का यूज़ करके आगे एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो इस टनल से आगे तक, यानी इस पॉइंट से आप एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद 3.6 किलोमीटर तक आप आगे जाते हैं, इस सेक्शन तक, इस पॉइंट तक। तो यहां तक जो काम हो गया है टनल में, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूं और डिटेल में उसके बारे में बताने वाला हूं। लास्ट वीडियो जब आज से 2.5 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले मैंने इस टनल का बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि रास्ता ब्लैक टॉप होना शुरू हुआ था उस दिन। तो जब रास्ता ब्लैक टॉप होना शुरू हुआ था, तो आज के डेट में कितना हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है, क्या क्या काम चल रहा है ब्लैक टॉप का, कौन सा हिस्सा ब्लैक टॉप हो गया, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को मैं शुरू करूंगा इस पॉइंट से और यहाँ से स्ट्रेट आगे जाऊंगा आपको लेकर ड्राइव करता हुआ, और यहाँ से इस पॉइंट पे जो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड है, यानी ये जो कापासेड़ा वाला रेड लाइट है, इसको क्रॉस करूंगा यहाँ से टनल के थ्रू और इस हिस्से से बाहर निकलूंगा। बाहर निकलने से पहले ये जो टनल है, जैसे आप एयरपोर्ट की तरफ से आते हैं तो टनल यहाँ पे 2 हिस्सों में स्प्लिट रहता है और उसके बाद आपस में आके मर्ज होकर सिंगल टनल हो जाता है। उसी तरीके से जब आप द्वारका की तरफ से, यानी पैकेज 2 की तरफ से आप जब पैकेज 1 में जाते हैं और वहाँ से जब एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक इस पॉइंट में टनल जो है वो स्प्लिट हो जाता है। एक हिस्सा आपको टनल से बाहर निकाल देगा यहाँ सरफेस रोड में लाने के लिए, और जो दूसरा हिस्सा है वो आपको यहाँ से एयरपोर्ट वाले टनल में ज्वाइन कर देगा। और फिर यहाँ से आप अगर इस टनल में जाते हैं तो आपके पास फिर प्रोविज़न है कि यहाँ से आप बाहर आ सके, या फिर आप यहाँ से स्ट्रेट अगर जाते हैं तो आपके पास प्रोविज़न है कि आप बाउंड्री वॉल के साथ साथ होते हुए यहाँ से NH-48 के अंदर जो नीचे टनल बना हुआ है, वहाँ से टनल से लेते हुए आप यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो इस हिस्से में एयरपोर्ट के पास आप आकर बाहर निकलेंगे। यहाँ से फिर से अंडरपास शुरू हो जाता है। ये वाला जो अंडरपास है, ये L&T बना रही है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 और पैकेज 2 है वो जय कुमार बना रहे हैं। तो अगले वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो टनल वाला हिस्सा है ये भी आपको दिखाऊं कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, और ये जो नीचे यहाँ पे टनल और अंडरपास का माया जाल है इस जगह पे शिव मूर्ति के पास, इसमें कितना काम हो गया है और कितना काम बचा हुआ है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं ये जो पूरा टनल है 3.6 किलोमीटर्स का, उसमें कितना काम फिनिशिंग का हो गया है, कितना काम अभी बचा हुआ है, कितना रास्ता कंक्रीट हो चुका है, कितना ब्लैक टॉप हो गया है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसका पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो टनल है इसको ब्लैक टॉप करने का और इसमें लाइट्स वाइट्स से सब लगाकर इसको फिनिशिंग का काम करने का जो टाइमलाइन रखा है NHAI ने, वो दिसंबर 2023 का रखा है। तो होपफुली 15 दिसंबर 2023 तक ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका होगा, और इसमें जो लाइट्स का काम है, इसमें जो एग्जॉस्ट का काम है, वो सब भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो आइए जब मैं आपको टनल के अंदर लेकर चलूंगा तो आप इसको खुद भी असेस कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि क्या दिसंबर 2023 तक ये सारा काम कंप्लीट हो सकता है या नहीं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूँ। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ
ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का ये वो हिस्सा है जो टनल का पार्ट होगा। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्बन टनल है जिसके अंदर मैं आपको लेकर चलूँगा, और ये 3.6 किलोमीटर्स का है टोटल ये टनल। इससे आप सीधा एयरपोर्ट की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे या गुड़गांव की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, और गुड़गांव की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आप यहाँ से पैकेज 2 की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे। पैकेज 1 से शिवमूर्ति की तरफ से भी आ रहे हैं तो आप इस टनल को लेकर पैकेज 2 की तरफ कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से आप पैकेज 3 जो गुड़गांव वाला सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ पे भी जा सकते हैं। UER 2 की तरफ भी जा सकते हैं। UER 2 को लेकर आप सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, रोहिणी, ये सब की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस टनल के अंदर लेकर चलूँगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो ब्लैक टॉप का काम है उस काम को शुरू किया गया था। तो आज क्या काम वो खत्म हो गया या क्या स्टेज है ब्लैक टॉप का, वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो देखिए, इस समय मैं सेक्टर 21 के जो अंडरपास है 8 बॉक्सेस का, उसको क्रॉस करूँगा। बॉक्स नंबर 5 से मैं क्रॉस करके या 4 से मैं क्रॉस करके आगे की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो स्पीड लिमिट होगा इस जगह पे वो 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट होगा, और मैं बॉक्स नंबर 4 को यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ। बॉक्स नंबर 5 तक ऑलरेडी फंक्शनल है, पब्लिक के लिए खुला हुआ है। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रोविज़न होगा कि यहाँ से आप टनल के अंदर जा सकें। तो मैं अभी आपको टनल के अंदर लेकर चलूँगा, और यहाँ पे जो भी लैपटॉप का काम चल रहा है उसका स्टेटस क्या है वो आपको दिखाऊँगा। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब आप द्वारका की तरफ से यानी पैकेज 2 की तरफ से पैकेज 1 में आते हैं तो इस बॉक्सेस को आप क्रॉस करके आते हैं। यहाँ से जो आपको जो भी डिस्प्ले बोर्ड, आपको डायरेक्शन बोर्ड्स दिख रहे हैं, ये डायरेक्शन बोर्ड सारे चेंज हो जाएंगे। जो यहाँ पे टनल नंबर 1 है यानी बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5 ऑलरेडी पब्लिक के लिए ओपन है। बॉक्स नंबर 1 में कुछ काम चल रहा है, इस वजह से बॉक्स नंबर 1 को अभी टेम्प्रेरी बंद किया हुआ है। बहुत जल्द इसको भी ओपन कर दिया जाएगा। इसमें रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जब मैं बॉक्सेस के बारे में वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा तो मैं ये और डिटेल में आपको बता दूंगा। ऐसे पुराने वीडियोज़ में मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, आप चाहें तो वो वीडियोज़ देखकर टाइमलाइन देख सकते हैं इसका। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये जो है ये रैंप वाला सेक्शन है, जिससे अगर आप टनल के अंदर से बाहर निकलते हैं या टनल में जाना चाहते हैं तो इसी रैंप से आप ऊपर जाएंगे। इसमें ये वाला जो आप कंक्रीट वाला हिस्सा देख रहे हैं ये सारा कुछ यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि अभी NGT बैन है, इस वजह से इसको यहीं पे डंप किया गया है। NGT बैन हटने के बाद इसको यहाँ से जब ये अलाउ कर देंगे कि यहाँ से मिट्टी वाला काम हो सके, तब ये वाला जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं कंक्रीट का, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है इस पूरे सेक्शन में मिट्टी बिछा दिया जाएगा। ये पूरा रैंप वाला सेक्शन है। इसमें रिटेनिंग वॉल का काम जो है, आप देखिए टनल का जो एग्जिट है यहाँ पे पूरा रिटेनिंग वॉल का काम ये हो चुका है। इस तरफ अगर आप देखें, ये देखिए, अब जैसे यहाँ पे रिटेनिंग वॉल आपको दिख रहा है वैसे यहाँ पे भी रिटेनिंग वॉल बनना है, बट ये वाला जो सेक्शन है अभी इसमें रिटेनिंग वॉल का काम हुआ नहीं है। इसमें आपको एंट्री और एग्जिट दिख रहा है। ये मेन टनल है यानी मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का। इसके ऊपर भी यही सरफेस रोड होगा और नीचे ये टनल है। तो अभी मैं आपको टनल के अंदर लेकर चलूँगा। अगर आप द्वारका की तरफ से यानी अगर आप पैकेज 2 की तरफ से आ रहे हैं या UER 2 की तरफ से आ रहे हैं या गुड़गांव का जो पैकेज 3 वाला सेक्शन है या पैकेज 4 है वहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो पैकेज 2 होते हुए आप इस टनल के अंदर जाएंगे, और यहीं से आप फ्यूचर में वसंत कुंज की तरफ जा सकते हैं। और यहीं से आप अभी जब ये टनल फंक्शनल हो जाएगा तो यहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ जा पाएंगे, और यहीं से अगर आप आगे शिवमूर्ति की तरफ जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा राइट टर्न लेकर सीधा गुड़गांव की तरफ जाने का। तो आपको फिर महिपालपुर की तरफ से जाकर यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जाने का रास्ता हो जाएगा। ये वाला जो टनल है ये बाहर आने का रास्ता हो जाएगा। ये दोनों ही 4 लेन के यानी कि 8 लेन्स का पूरा है। ये जिस तरीके से ये बनाया गया था वो बॉटम टू टॉप वाले टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। अब मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है। ये टनल जो है ये अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुआ है, तो आप विदाउट परमिशन, विदाउट अप्रूवल इस टनल के अंदर मत जाइएगा। जब ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा तो आप सब चलिएगा, मैं आप सबको वो डेट भी बताऊंगा जब ये ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो है वो रेस्ट कर रहे हैं। इस समय मैं टनल के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से अब ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो देखिए
ये पूरा हिस्सा जो है नीचे ये कंक्रीट किया हुआ है। यहाँ पे इस सेक्शन में अभी आपको लाइट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे आपको लेकर चलूँगा उस सेक्शन में आपको लाइट वाइट्स भी दिखने लगेंगे। इस वाले सेक्शन में अभी कुछ पार्ट है उसमें कंक्रीट करना बचा हुआ है, वो कुछ पार्ट का मतलब है कि वो 20-30 फीट का ही पार्ट है, उस सेक्शन में कंक्रीट करना बचा है। यहाँ पे देखिए ये पूरा टनल है पार्ट का, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये वाला भी पार्ट है टनल का। देखिए इस तरफ ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से आप एग्जिट करेंगे टनल से तो आप बाहर की तरफ निकलेंगे, और जहाँ से मैं आया था वो एंट्री वाला पॉइंट है टनल का। दोनों ही 4-4 लेन के, अभी लेन मार्किंग नहीं हुई है। स्टार्टिंग के जो आप मान कर चलिए कि यहाँ पे 200 मीटर्स है, यहाँ से 200 मीटर्स छोड़ने के बाद, 200 मीटर भी नहीं, ऑलमोस्ट 100 मीटर छोड़ने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर में देखिए तो एग्जॉस्ट फैन ये सब लगाया जा रहा है। यहाँ पे भी एग्जॉस्ट फैन लग गए हैं और आगे भी एग्जॉस्ट फैंस लग गए हैं। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, जो करेक्ट डायरेक्शन है वहाँ से आगे लेकर चलूँगा। देखिए ये पूरा पोर्शन जो है ये अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है। जहाँ पे जिस हिस्से में ब्लैक टॉप हुआ था वो हिस्सा भी अभी आपको लेकर चलूँगा। देखिए यहाँ पे भी एग्जॉस्ट लगा दिया गया है। इसको लाइट लगा लेता हूँ मैं, ये आपको क्लियरली दिखे। ये वाला हिस्सा जो है ब्लैक टॉप नहीं हुआ है पूरा, ये वाले पोर्शन में देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जॉस्ट भी लगा दिया गया। ऊपर का जो छत दिख रहा है ऊपर में लाइटिंग ऐसी ही होगी। ये जो ब्लैक टॉप का काम है ये देखिए आज भी चल रहा है। जब मैंने 2 हफ्ते पहले आपको दिखाया था तब ब्लैक टॉप का काम शुरू हुआ था यहाँ पर। तो ये देखिए फिलहाल ये जो है ये लंच टाइम हो रहा है, तो इस वजह से हमारे हीमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन जो है वो लंच में है। लेकिन ब्लैक टॉप का काम जो है इस पोर्शन में भी देखिए शुरू हो चुका है। राइट हैंड साइड वाला पोर्शन दिख नहीं रहा है, तो वो वाला पोर्शन अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा। अगर आगे से कहीं से यू टर्न वाला ऑप्शन होगा तो आपको ज़रूर दिखा दूंगा कि राइट हैंड साइड में क्या स्टेटस है। तो ये वाला पूरा सेक्शन ब्लैक टॉप हो चुका है। यहाँ से और आगे लेकर चलता हूँ, यानी कि अभी जो ब्लैक टॉप हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है ये सिर्फ 2 लेन का ही ब्लैक टॉप हुआ है। एग्जॉस्ट ऑलरेडी लग चुके हैं यहाँ पे। इस पोर्शन के बाद अगर आप देखेंगे तो देखिए ब्लैक टॉप का काम जो है यहाँ पे 4 लेन में हो चुका है। ये देखिए यहाँ से मैं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ वाला जो सेक्शन है उसमें अभी ब्लैक टॉप का काम हुआ नहीं है। यहाँ पे ये देखिए इस वाले सेक्शन में अभी ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ है। और इस वाले पोर्शन के बाद अगर आप देखें, जो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि आधा ही हिस्सा पूरा ब्लैक टॉप हुआ था, इस वाले पोर्शन में देखिए ये पूरा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे अभी एग्जॉस्ट लगना बचा हुआ है। मैं गाड़ी के लाइट को ऑफ कर देता हूँ कि आपको क्लियरली दिखे कि कैसा है। ये देखिए बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब बहुत स्मूथ है गाड़ी चलाने में। और ये जो आप देख रहे हैं अभी ये इसके ऊपर भी और लेवलिंग होना है ब्लैक टॉप का, तो ये फाइनल लेयर नहीं है। ये लेयर देखकर ये मत बोल दीजिए कि बहुत ही घटिया लेयर है और बहुत ही अभी अच्छा मटेरियल नहीं है। ये इनिशियल ब्लैक टॉप का लेयर है, इसके ऊपर अभी और लेयर्स होने हैं ब्लैक टॉप के, और उसके बाद इसमें लेन मार्किंग का काम शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो रोड रोलर भी ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि ये लंच टाइम है। लंच टाइम में मैं आया हूँ। देखिए ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका है, और यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। आगे वाला हिस्सा भी जो है, इससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे टर्न करके भी दिखा देता हूँ दूसरे वाले हिस्से में कि यहाँ पे क्या काम हुआ है। देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी ब्लैक टॉप का काम नहीं हुआ है। तो अभी जो है आप जब द्वारका की तरफ से शिव मूर्ति की तरफ जाएंगे या एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, उसी वाले हिस्से में ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। ये देखिए लाइट्स यहाँ पे लग गई हैं। यही वाली जो लाइट्स है ये ओरिजिनल लाइट्स होंगी यहाँ पे, मतलब जब पब्लिक के लिए खुला होगा तो ऐसी लाइट्स का सिचुएशन होगा। और भी कुछ होना है, वो सब कुछ जैसे जैसे काम शुरू होगा उसके बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये पूरा पोर्शन ब्लैक टॉप हो गया। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट होगा ये 100 किलोमीटर/आवर का स्पीड लिमिट होगा, और इस समय मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ मैं 50 के स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए यहाँ तक रास्ता ब्लैक टॉप हो गया, उसके बाद एक छोटा सा पैच छूटा है।
ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन भी ब्लैक टॉप हो गया पूरा। लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो आप कुछ देख रहे हैं, कंक्रीट का वॉल और देख रहे हैं और पिलर देख रहे हैं, ये सब पिलर, कंक्रीट के वॉल्स, ये सब में फिनिशिंग का काम होना है। हालांकि ये पूरे पिलर्स को मिट्टी से साफ वाफ कर दिया गया, पहले यहाँ पे पूरी मिट्टी हुआ करती थी, उन सब चीज़ों को साफ कर दिया गया। यहाँ पे चारों लेन, यानी कि ये जो लेन आप देख रहे हैं, ये लेन भी और लेफ्ट राइट जितने भी आपको लेन्स दिख रहे हैं, चारों लेन को ब्लैक टॉप कर दिया गया। लेन मार्किंग अभी नहीं हुई है यहाँ पे, और ये फाइनल लेयर नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसके बाद और भी लेयर्स होने हैं। ये सेक्शन को कर दिया गया, उसके बाद ये थोड़ा सा सेक्शन है फिर से जो पार्ट पेंडिंग है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो फिर से यहाँ पे जो चारों लेन्स हैं उनको ब्लैक टॉप कर दिया गया है। ये देखिए, ये टोटल जो टनल है ये 3.6 किलोमीटर का टनल है, और इसमें ऐसे प्रोविजन किए गए हैं कि जो बारिश का पानी है वो सम्प एरिया में जाएगा। सम्प एरिया जो है वो 400-500 मीटर के बाद सम्प एरिया बना हुआ है। सम्प एरिया में पानी इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद पानी वहाँ से पंप के थ्रू निकाल दिया जाएगा। और यही जो पानी है, इससे आसपास के जो हॉर्टिकल्चर का काम हुआ है उसमें भी, इरिगेशन का काम, उसमें भी वाटरिंग का काम जो होता है वो सब होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से ऊपर में आपको दिखेगा कि एग्जॉस्ट लगा दिया गया है, लाइट्स भी लगा दी गई हैं। जितना भी मैं ड्राइव करके अभी आया हूँ, इसमें लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड अगर आपने देखा हो तो दोनों ही तरफ लाइट्स को लगा दिए गए हैं। मैं जिस स्पीड में चला रहा हूँ वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये वाला पोर्शन अगर मैं छोड़ दूँ, ये वाला पोर्शन अभी ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, इसको छोड़कर आगे चलता हूँ मैं। देखिए ये सब कंक्रीट हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ से और आगे चलता हूँ और वो वाले हिस्से को दिखाता हूँ कि उसमें क्या स्टेटस है आज के डेट में। यहाँ पे लाइट जला देता हूँ कि आपको भी दिखे क्लियरली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ तो सिर्फ एक ही लेन में ऊपर में लाइट्स का प्रोविजन किया गया है। सेकंड वाला जो लेन है उसमें भी लाइट नहीं लगा है, उसमें भी लाइट लगना है। और ये सारा जो आप देखेंगे यहाँ पे बीच वाला जो मीडियन है, इसमें जो डिवाइडर है उसको कंक्रीट किया जा रहा है। काफ़ी कंक्रीट हो चुका है, काफ़ी पार्ट जो है वो कंक्रीट होना बचा हुआ था, तो उसको कंक्रीट किया जा रहा है। देखिए अब जहाँ पे बाहर जाने का रास्ता है टनल से, जैसे कि ये गाड़ी बाहर जा रही है, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये इस वाले पोर्शन से यहाँ पे फिर से रास्ता डिवाइड हो जाता है, ऐसे करके स्प्लिट हो जाता है। और ये वाला जो टनल आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये आगे जाके आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दीवार दिखेगा। इस वाले पार्ट को अभी आगे वाला जो एयरपोर्ट वाला टनल है, ये उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद फ्यूचर में जब आप यहाँ से ड्राइव करते हुए आएंगे तो यहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से इस वाले साइड से बाहर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप पिलर्स देखेंगे तो पिलर्स में अभी फिनिशिंग का काम होना बाकी है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप बीच में, इसमें अभी कंक्रीट करना बाकी है। ये नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर ये पूरा पार्ट जो है कंक्रीट हो जाएगा। इसमें जो दूसरा वाला साइड है उसके क्रैश बैरियर को तो कंक्रीट कर दिया गया, इस वाले साइड में क्रैश बैरियर को कंक्रीट नहीं कर पाए अभी तक, बट इसका काम ऑलरेडी चल रहा है। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा कुछ भी कंक्रीट हो जाएगा। और साफ सफाई का काम ऑलरेडी यहाँ पे इनिशिएट कर दिया गया है। जो भी सरिये वरिये या मलबा बचा हुआ था उसको लाकर एक तरफ इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे रैंप का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको यहाँ पे जेसीबी मशीन ये सब दिखेंगे काम करते हुए। ये देखिए हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन काम कर रहे हैं यहाँ पे। और इस रैंप को अभी अगर आप देखेंगे तो जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है यहाँ वाला, ये ऊंचा है और लेफ्ट हैंड साइड वाला नीचा है, तो काफी अनइवन सा है। इन सबको बराबर कर दिया जाएगा बिल्कुल। ये देखिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप एयरपोर्ट टनल के थ्रू आ रहे हैं, यानी जो दूसरा वाला टनल है उसके थ्रू आ रहे हैं आप, तो ये वाला जो आपको दीवार दिख रहा है, इस दीवार को पूरा कंक्रीट कर दिया गया है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है कंक्रीट करने के लिए, तो इसके रिटेनिंग वॉल को कंप्लीट कर दिया गया। ऊपर वाला एक लेयर जो आप देख रहे हैं वो एक लेयर बचा हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 10 डेज के अंदर अंदर वो लेयर भी कंक्रीट हो जाएगा पूरा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ पे भी हो गया, बट रास्ता जो है, जिस रास्ते से मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ वो काफ़ी ऊंचा है और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रास्ता वो नीचा है।
एक प्लेन लैंड कर रहा है, मुझे पता नहीं आपको दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए प्लेन की लैंडिंग हो रही है, बताइएगा कि कौन सा प्लेन है ये अगर आपको दिख रहा है तो। अब यहाँ से मैं आगे निकलता हूँ, यहाँ पे रुक कर आपको ये एरिया भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, इससे पहले जब मैं टनल से बाहर निकला तो मैं इस वाले पोर्शन से बाहर निकला था। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे अभी एक्सकेवेशन का काम चल रहा है और इसको लेवल कर दिया जाएगा। यानी कि अभी जैसे मैं आया था तो बड़ा अनइवन सा था रास्ता ऊपर आने के लिए, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं होगा। आप हम लोग जब फ्यूचर में ड्राइव करके आएंगे तो बिल्कुल स्मूथ सा रास्ता होगा और इवनली ये ऊपर आकर आगे एयरपोर्ट की तरफ चला जाएगा। और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये यहाँ वाला टनल आप देखिए, इस टनल का काम, ऊपर छत डालने वाला काम भी पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। रिटेनिंग वॉल्स भी कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे दोनों ही तरफ रिटेनिंग वॉल कंप्लीट हो गया और यहाँ से आगे तक जो है ऊपर छत का काम भी हो गया है। इसमें आप मानकर चलिए कि 2 स्पैन, यहाँ आप देख रहे हैं 2 स्पैन का काम यहाँ बचा है, जो कि ऑलमोस्ट आप मानिए कि मिड दिसंबर 2023 तक वहाँ पे जो स्पैन है, मतलब स्पैन के ऊपर जो छत का काम है टनल के ऊपर, वो वाला काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यहाँ से फिर आप आगे जाएंगे। आगे अगर आप जाते हैं तो देखिए ये रैंप है। इस रैंप के ऊपर आप यहाँ से नहीं चढ़ेंगे। ये रैंप जो है ये उतरने के लिए रैंप है। अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं या वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं या आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस रैंप से यहाँ से उतरेंगे और उतरने के बाद आपके पास प्रोविज़न होगा कि आप टनल के अंदर जा सके। जो ट्रैफिक यहाँ से आगे एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है उसके पास प्रोविज़न है कि आगे जो आप देखेंगे वहाँ पर उस वाले हिस्से में, तो वहाँ पे सरफेस रोड है। सरफेस रोड से वो NH48 की तरफ जा सकते हैं। और इसी के नीचे जो टनल में आपको, जब मैं टनल से बाहर निकल रहा था तो वहाँ पे आपको एक हिस्सा दिखाया था, वो जो पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम, वो वाला जो पार्ट है, वहाँ से अगर आप अंदर जाएंगे तो आप सीधा एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। तो एयरपोर्ट वाला टनल वो है। और अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से वापस आ रहे हैं तो इस टनल से आएंगे और यहाँ से फिर आगे की तरफ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।